तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं गाइस? सो गाइस वही हमारा ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। आज थोड़ा लेट ही हुआ है क्योंकि सारी रात मुझे पता नहीं क्या हुआ, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर क्या सुबह भी मैं उठी, मिशिका ने थोड़ा ऑफिस जाना था तो उसके लिए थोड़ा उसको जल्दी जाना था। फिर उठी, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। लंच तो वो लेके नहीं गई क्योंकि उसका लंच वहीं पे ही है, ऑफिस में ही था। तो फिर बस पोहा ही बनाया उसके लिए मैंने। तो फिर बस मैं उसके बाद फिर मैं लेट गई क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी रात को, सारी रात नींद नहीं आई। फिर उसके बाद तो मेरी 11 साढ़े 11 आँख खुली। फिर मैंने फटाफट अपना नहाई और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट अपना बनाया, रोहन का बनाया। बस अब हम दोनों का हो गया है, चाय वगैरह पी लिया। पापा तो इसके सुबह ही करके थोड़ा पोहा पड़े थे, वो उनको चाय मतलब चाय बना दी थी तो वो सुबह ही करके चले गए। तो बस अब वही अपने आगे के कामों में लगी हुई हूँ। आगे के काम कुछ ऐसे हैं कि आज पता नहीं अब दोपहर की अब सब्जी में क्या बनता है क्योंकि मिशिका भी नहीं है। अब देखो एक भी बच्चा घर पे ना होना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो ऐसे लगता है जैसे घर में कुछ काम ही नहीं है क्योंकि वो ही सारा दिन कहती रहती है मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, तो उसके बिना तो घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं लगती है। उसको लगता है कि मेरे को लगता है कि बस वो घर पे ही हो। ऐसा घूमने जाती है लेकिन थोड़ी जैसे दोपहर या शाम को जाती है ना कई बार। तो अब तो सुबह सुबह चली गई, अब रात तक ही आएगी तो फिर ऐसे मेरे को बड़ा अजीब सा ही लगता है उसके बिना। तो अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आज वो घर पे नहीं है ना, तो बहुत मेरे को ऐसे फील हो रहा है अजीब सा। तो अब बस अब वही चाहे मैं उससे मेरी लड़ाई भी होती रहती है कि मम्मी ये आप बनाओ वो बनाओ। मैं कहती रहती हूँ मिशिका तुझे कोई काम नहीं है, जो सब खाते हैं वही खा ये वो। फिर भी मेरा मन वो होता है, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, बच्चे ने जो कहा है मैं उसके लिए बना देती हूँ। तो रोहन तो बस अपने रूम में ही रहता है ना, वो बाहर ज़्यादा निकलता नहीं है। मिशिका तो लगी रहती है, कभी टीवी चला, कभी वॉक कर, कभी बातें कर। तो बस ऐसे ही होता है, उसके बिना तो बड़ा मेरा मुश्किल ही है। तो बस अब वही अब आगे डे की शुरुआत कर रहे थे। बस अब मैंने दूध लेके आया, दूध उबलना रखा है और किचन वगैरह भी बस अब क्लीन करती हूँ। उसके बाद लंच की देखती हूँ क्या बनेगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियां सब पड़ी हैं। कल छोले आलू बनाया था वो भी पड़ा है, राइस भी पड़े हैं, मेथी आलू भी पड़े हैं। अब देखती हूँ रोहन को, नहीं तो गोभी का परांठा बना दूंगी, वो तो खुश हो जाता है परांठों में ही। तो उसको परांठा बना दूंगी, मैं भी कुछ ऐसी सब्जी लेके खा लूंगी, रोटी या दलिया खिचड़ी बना लेंगे, कुछ भी ऐसा हल्का लाइट सा बना लेंगे। तो अब आगे अब मेरे को अभी पता नहीं है ना क्या खाता है वो, तो उससे पूछ लूंगी। वैसे उसका गोभी का परांठा तो फेवरेट है, वो तो खा ही लेगा, उसको अच्छा लगता है। तो बस अब मैं देखती हूँ अब क्या करते हैं हम दोपहर के लंच में। सब इसका मैं रूम क्लीन कर रही हूँ, मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ। तो बस अब इसके रूम में ही आई थी, मैं कहा सारा इसका ना अच्छे से बेडशीट वगैरह सब झाड़ देती हूँ। ये इसकी बुक्स वगैरह पड़ी हैं तो इसमें इसको बस पढ़ना है, अब इसके एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं। तो बस वही मैं कह रही थी कि बात कर रही थी कि मतलब क्या कहूँ, कुछ वर्ड्स ही नहीं होते कई बार। तो कह रही थी कि मतलब जिस घर मतलब जहाँ जिनके पास बेटियां हैं ना वो बहुत लकी हैं यार। हम लोगों को एक बहुत अच्छा फील आता है कि हमें हमारे पास डॉटर्स हैं। तो भाई वो हर चीज़ में हमारा ध्यान रखती हैं, रखते बेटे भी हैं लेकिन डॉटर्स को तो इतना होता है ना कि मम्मी आपने कुछ खाया, कुछ भी कर लेगी कि मम्मी आप बैठ जाओ, कुछ भी मतलब ये है। लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है उससे, लेकिन फिर भी एंड यही होता है कि चल बेटा कोई बात नहीं, वो भी कहती चलो मम्मी कोई बात नहीं। तो डॉटर्स तो जिस घर में है वो घर बहुत ही लकी है क्योंकि उनके बिना तो घर में रौनक ही नहीं है। तो बस वही मैं कह रही थी कि जहाँ जहाँ जब जिस जिस घर में डॉटर्स हैं तो वही समझ सकते हैं कि मतलब उनको कितना अच्छा लगता होगा। क्योंकि लड़के तो ये अपने अपने रखता रोहन भी है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मेरा कल परसों ना ऐसे थोड़ा सा नेल पैर का थोड़ा टूट गया तो कहता है कि मम्मी आप कोई बात नहीं बैठ जाओ, हो जाएगा आपका ठीक, 2-3 दिन में हो जाएगा हो जाएगा। मस्ती तो वो भी मेरे साथ करता रहता है, वो मतलब ऐसे नहीं है, उसके बिना में मेरा दिल उदास हो जाता है। एक बार की बात है, मिशिका ना ऐसे किसी ट्रिप पे गई थी, मतलब 9th-10th की बात है, जयपुर वगैरह। तो मेरा तो रो रो के बुरा हाल, हाय राम, मैं तो ऐसे पागल हो गई थी। मैंने कहा 2 दिन के लिए गई थी शायद, मेरा इतना बुरा हाल, मैंने कहा हाय राम। मतलब ये होता है कई मदर्स बोल्ड होती हैं, कई ऐसे होती है ना जैसे बिल्कुल ही ऐसे
सॉफ्ट हार्टेड होती है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही वो हो गया। मैं वैसे भी ना बहुत ज़्यादा ऐसी हूँ कि ज़रा सी बात पे मुझे रोना भी आ जाता है। तो बस वही है, मेरे को दिन याद आते हैं। मतलब ऐसे वो गई थी तो मेरा तो रो रो के बुरा हाल, 2 दिन मैं रोती ही रही। जब तक वो घर नहीं आई है तब जाके मुझे कुछ तसल्ली हुई। तो बस वही है, बच्चों के साथ अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा ही होती है पेरेंट्स की। तो बस पेरेंट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए करते हैं और आगे से कभी वो मतलब निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनको ये नहीं है एक्सपेक्टेशन कि बच्चे भी हमारे लिए कुछ करेंगे। तो बस इसलिए ये प्यार ऐसा ही है बच्चों का और पेरेंट्स का। तो बस ऐसे ही अपना रहे और हमेशा। और ये नोक झोंक तकरार तो ये सब चलती ही रहती है। अब उसको कोई जरा हो कि नहीं तू सारे काम छोड़ दे, तू अपना रेडी हो जा, मैं कर लूँगी। बस हमारा ये चलता रहता है, ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। तो बस अभी अब मैं वही किचन वगैरह ही क्लीन कर रही हूँ। पहले मैंने कहा इसकी बेडशीट झाड़ लेती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में। ये लंच में मैंने बना दिए हैं गोभी के परांठे और इन्होंने इसके ऊपर बटर भी डाल दिया है। ये भी, इनको भी परांठे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने कहा चलो परांठे ही बना देती हूँ। कुछ सब्जी तो फिर पड़ी हुई हैं, सब्जियां तो वैसे पड़ी हुई थी, फिर मैं कहा चलो कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ, बस अब इनका एक और बना रही हूँ। और ये मैंने गोभी कस किया। अब रोहन उठेगा, वो सो रहा है अभी, तब उसको फ्रेश बना दूँगी। और मैं अपने लिए तो प्याज वाली बनाऊँगी और गोभी की तो मैं खाती नहीं, प्याज वाली मैं बना लूँगी अपने लिए। बस अब गाइज अब मैं आ गई हूँ अगेन किचन में, क्योंकि किचन में काफ़ी टाइम हमारा स्पेंड होता है, क्योंकि अब किचन में लंच बनता है। फिर शाम को आज हमने कुछ ऐसा खास बनाया नहीं था क्योंकि मिशी का ऑफिस थी, तो फिर ग्रीन टी वगैरह बनाते हैं, तो बस शाम का तो ऐसे ही रहा हमारा। और अब मैं डिनर में, रोहन कह रहा है, पहले तो मैंने सोचा मैक्रोनी बना देती हूँ, लेकिन उसने अब वो बोल रहा है कि मेरे को बना के दो मसाला इडली, उसको अच्छी लगती है। फिर हमने क्या किया, अब इडली भी नहीं थी, कर्ड भी नहीं थी, तो अब मैंने इसको बोला कि चलो यहाँ से ले आते हैं, नीचे हमारे साथ में ही है जनरल स्टोर। कहता नहीं नहीं ब्लिंकिट कर लेते हैं। फिर हमने फटाफट ब्लिंकिट किया, वो 5 मिनट्स में आ गया। तो फिर बस अब मैं इडली की तैयारी कर रही हूँ। उसमें इडली को दही में थोड़ी देर डाल के 10-15 मिनट रखूँगी, फिर इडली बना के उसका मसाला बनाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनती है। ये देखो, इसमें मैंने 2 प्याज और आधी से भी ज़्यादा थोड़ी कैरेट और कैप्सिकम, इसको मैंने रिफाइंड ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लिया है सब्जियों को। इधर मैंने इडली का बैटर भी घोल लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा 2 कप इडली के बराबर और उसमें 2-3 चम्मच अच्छे से कर्ड डाल लिया और थोड़ा सा पानी, फिर इसको अच्छे से घोल लिया है। इसका बैटर मैंने तैयार कर लिया है। और इधर मैंने बनाई है इसमें टमाटो प्यूरी, और बस मैं अब इसमें डाल दूंगी, थोड़ी केचप डाल दूंगी और टमाटो प्यूरी और कोई एक आधी सॉस वगैरह, रेड चिली सॉस डाल दूंगी। तो इसमें नमक मिर्च मसाले डाल के, और ये है मेरा इडली का स्टैंड, मतलब इसमें मैं माइक्रोवेव में इडली बना देती हूँ। तो इसमें डाल के मैं इडली बना लूँगी, फिर उसको हाफ कट कर लूँगी, कट करके फिर इस मसाले में डाल दूँगी। ये मसाला रेडी होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, बस हमारा डिनर वगैरह हो गया है। हमने बस डिनर में इडली बनाई थी और इडली हम लोगों ने खा ली है। तो बस अब डिनर भी ख़त्म हो गया हमारा, बस अब मैं फ्री हो गई हूँ किचन के काम से। तो बस आज का ब्लॉग तो हम यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग्स के एंड में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज़। ओके गाइज़, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।